everyone, welcome back to EduTap UPSC CSET channel. My name is Meghna. I hope आप सभी बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो सीसेट के पेपर में भी। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कितने समय में और कितना समय हम इन टॉपिक को दें जिसमें हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली इन टॉपिक्स को कवर कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीसेट एग्जाम ओरिएंटेड उनको हम सीख लें। ठीक है, सो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और आपको उनको कितने टाइम में कवर करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नेम। तो आप जो हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, सेकंड इज कोडिंग डिकोडिंग, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, एंड ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, स्लॉग्स एंड आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये 10 जो टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं बिकॉज यहाँ पे जो रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो एक एक टॉपिक से, मतलब हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन होगा या फिर 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब भाई ये जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जितना भी हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है उसमें ये क्वेश्चन आपका टाइम टू टाइम आते रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर नंबर्स in previous year we are deciding that these topics are important और आप इन टॉपिक्स को आगे आने वाले एग्जाम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपके सामने आप देख रहे हो 2018 से लेकर 2024 तक का आपके पास एनालिसिस यहाँ पे गिवन है। अगर हम रिसेंट ये लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सिलॉक्स का एक क्वेश्चन आया था जो काफी डिफिकल्ट था, स्टेटमेंट बेस्ड में आपका आया था। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, रैंकिंग से क्वेश्चन आया था, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, अरेंजमेंट एंड पजल टाइप की कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड से 1 क्वेश्चन आया था, एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था। अब हम इनके जो ट्रेंड है उस पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलॉजिज्म की बात करें तो यहाँ पे 2019 से लेकर 2022 तक ये कॉन्टिन्यूअस आपका क्वेश्चन आए हैं यहाँ से और लास्ट में आपको 2024 में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे 2019 एंड 20 में और 22 और 33 में आए हैं। 24 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया बट स्टिल ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका 24 जो है वो 24 में 2 क्वेश्चन आए हैं और बाकी 2019 से लेकर 22 तक यहाँ पे इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी आप देख सकते हो यहाँ पे इस ईयर में नहीं आया, बाकी यहाँ पे और इस ईयर में नहीं आया, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, रैंकिंग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो आप, रैंकिंग के क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आए हुए हैं 2018 से लेकर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से आप देख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2022 में वो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे कैलेंडर से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, कैलेंडर से भी आप देख सकते हो सिर्फ 2018 में क्वेश्चन नहीं है, बाकी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं 2019 से लेकर कॉन्टिन्यूअसली आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें क्लॉक चैप्टर की तो क्लॉक से भी 24 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है और 2020 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट बाकी टाइम इस टाइम पे देख सकते हो 22 में आपके 3 क्वेश्चन भी आए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको पढ़ना है। अरेंजमेंट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपके 21 में 1 क्वेश्चन आया है, 22 में 3 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पे 23 में भी आपके कोई क्वेश्चन नहीं आया और यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये छोटा शॉर्ट टाइप का कुछ कॉमन सेंस बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, या तो कैलकुलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा या तो छोटी सी अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इतना हमारा दिमाग खुल जाता है कि हम ये तब तक सॉल्व कर सकते हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन 23 में आए हैं और 1 क्वेश्चन आपका 24 में आए। ठीक है, यहाँ पे आपके अगर हम बात करें
जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है वो लास्ट ईयर में आपके यहाँ पे तक कोई क्वेश्चन नहीं है, इनइक्वालिटी में भी कोई क्वेश्चन नहीं है आपके, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लोगों ने डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स हियर, ओके। सो ये टॉपिक हमने डिसाइड, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इन टॉपिक्स को जो कवर करना है, लर्न करना, वो भी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ेगी, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें टॉपिक्स को, अगर हम कितना टाइम दें कि इजीली सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे हम एक टारगेट रखेंगे 30 आवर्स का, क्योंकि यहाँ पे हमको एक टारगेट सेट करना इंपॉर्टेंट होगा। मान लो एक 30 आवर्स का टारगेट अगर हम रखें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में बिल्कुल सब कुछ निपटा देना है, या फिर एक ही दिन में बहुत सारे आवर्स आपको यहाँ पे देने। उससे क्या होगा कि जो आपका ऑलरेडी बिल्ड शेड्यूल है अदर सब्जेक्ट्स के लिए, वो भी वहाँ पे उसमें भी बर्डन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पर डे के हिसाब से आप लोग यहाँ पे 30 आवर्स का एक हिसाब लगा लिए। इट मीन्स एक तरीके से अप्रॉक्स आपका 30 डेज। अब अगर आप उस ऑल्टरनेटिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं, या फिर आप हर 2 दिन में रीजनिंग कवर कर रहे हैं, इस टाइप से अगर आप पढ़ रहे हो, हर 2 दिन में अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, 3 दिन में आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आप अपने जो ये डेज हैं या आवर्स हैं, आप उस हिसाब से वहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। मान लो आपने मंडे को पढ़ा, तो फिर आपने वेडनेसडे को फिर रीजनिंग निकाला, तो बाकी का जो आर है आप वहाँ पे कवर करो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसको कवर कैसे करना है ये समझ लेते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम बात करें यहाँ पे 2 आवर्स की, तो 2 आवर्स आपको कैसे डिवाइड करना है ये देखते हैं, ठीक है। 2 आवर्स या तो आप 2 अलग अलग दिन दीजिए इसमें, या तो एक ही दिन आप ये 2 आवर्स का टाइम अपने को अलॉट कर लो। अपने कैपेबिलिटी और मन के हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। अब 2 आवर्स का आपने टाइम दिया, तो इसमें फर्स्ट आवर आप क्या करोगे, फर्स्ट आवर में आपको करना है लर्न क्या करने हैं, जो भी छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है चीज़ों को, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट जो आर है आपका, बाकी का 1 आवर आपको देना है प्रैक्टिस पे। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्या क्या करना है, जो आपके बेसिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन, और साथ ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करने हैं, पीवाई क्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो मेनली ध्यान रखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन करो, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो। इसी तरीके से जहां पर भी आप यही चीज करोगे, फर्स्ट आवर में आप एक तरीके से लर्न कॉन्सेप्ट और चीजों को समझोगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट आवर होगा वहां पर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस उस चैप्टर के अंदर आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे आप कवर करिएगा, ठीक है, और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज के, तो छोटा ही चैप्टर है। अगर आपको अल्फाबेटिकल और कोडिंग डिकोडिंग जब आपने पढ़ लिया, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। और यहाँ पे ऐसे कुछ खास आपके ज़्यादातर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एंड प्रैक्टिस से ही आप एनालाइज कर पाते हो चीज़ों को। तो 1 आवर में आप लर्न करो कुछ चीज़ें, और साथ में प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ कवर करनी है। फिर आपका आता है नेक्स्ट डे, एक और दिन आएगा आपका, जिस दिन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करो। तो ये आप 2 आवर्स, फिर से वही बात है कि आप या तो एक दिन ये 2 आवर्स लगा लीजिए, या फिर अलग अलग 2 दिन आप 2 आवर्स का टाइम रखो। उसमें आप फिर से जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, मान लो यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज रह गए हैं तीनों ही चैप्टर से, ठीक है, तीनों ही चैप्टर के आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे यहाँ पे, और साथ में आप जितने भी और क्वेश्चन और क्विज वगैरह मान लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस तो हमने कर ली है, पीवाईक्यूज आप कुछ सॉल्व करोगे, और साथ में आप क्या दोगे, फिर टेस्ट दोगे। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको एक टाइमर जो होता है उसका भी थोड़ा सा रियलाइजेशन हैबिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखना है। फिर से वही फर्स्ट 2 आवर्स में आप क्या करोगे, लर्न करोगे। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, फर्स्ट आवर में आप लर्न करोगे कॉन्सेप्ट्स को, ओके, और सेकेंड आवर में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करोगे साथ में, और आप बाकी चीजें भी आप साथ में देखोगे, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस में भी वही आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ चीजें होगी, लर्न करना, समझोगे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारे आप इसमें सॉल्व करिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट डे फिर से इसके बाद फिर प्रैक्टिस करो इन दोनों ही चैप्टर्स की साथ में। अब इन दोनों के चैप्टर की फिर आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे यहाँ पे, और फिर पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करोगे आप।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैलेंडर। तो कैलेंडर में 3 आवर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लर्न करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डे आप लर्न करो, चीज़ों को समझो सिर्फ पहले आवर में, उसमें उसके बाद आप थोड़ा सा PYQ क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चंस को समझिए। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट डे आप क्या करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। ठीक है। सेकेंड डे आप क्या करो, यहाँ पे जो आपके स्मॉल बेसिक क्वेश्चन है सिंपल सिंपल उनको सीखिए। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इन तीनों ही अगर हम चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो चैप्टर्स पूरे तीनों चैप्टर्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो फर्स्ट आवर में आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट्स पे मजबूत बनाना है आपको कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ से फिर आपको जो क्लॉक वाला चैप्टर है और यहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं और रैंकिंग वाले में भी आते हैं। ठीक है। तो सेकंड आवर में आपको क्या करना है, सेकेंड आवर में आपको क्या करना है, वहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, इजी इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद थर्ड आवर जो होगा आपका, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। इन तीनों चैप्टर्स के लिए आपको इस तरीके से अपना जो शेड्यूल है, अपना जो टाइम है वो डिवाइड करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्लान के साथ चलना, बिकॉज यहाँ पे पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, बट ये भी ध्यान रखना होता है कि हम एटलीस्ट इनफ टाइम दे रहे हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी एग्जाम्पल सुने होंगे, क्वेश्चंस जो पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है कई लोगों का। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों चैप्टर का कर लिया। और फिर नेक्स्ट आप आओगे, इन तीनों ही चैप्टर का टेस्ट दोगे। तो हर एक चैप्टर का एक एक टेस्ट दोगे आप। ठीक है, टेस्ट दिया आपने और उसके बाद अगर आपके पास कोई टाइम बचता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं तो आपने यहाँ पे इतना कवर कर लिया है। ठीक है, या आपने हर एक चैप्टर का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दोगे, क्लॉक का अलग से, कैलेंडर का अलग से, रैंकिंग का अलग से। ओके, फिर आता है आपका सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होता है, फोकस करना होता है। अगर हम सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से आप 1 आवर और 2 आवर, स्टार्टिंग के जो 2 आवर्स है आप लोग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करो। और लास्ट में जो PYQs हैं, थर्ड आवर में आप क्या करोगे, PYQs आप यहाँ पे करोगे कवर। ओके, नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको देखिए। ठीक है, और उन चीज़ों को समझिए, कुछ फॉर्मूलाज हैं तो उन्हें लर्न करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिस अगेन। फिर सिलॉक्स और क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों ही जो आपका, ठीक है, तो आपका दोनों चैप्टर हैं उनकी लास्ट में प्रैक्टिस करो। 2 आवर्स दीजिए, दोनों के टेस्ट दीजिए। ठीक है, जो आपका सिलॉक्स के क्वेश्चन अगर PYQs रिमेनिंग है तो PYQs दो, मतलब कुछ ईयर के अगर PYQs रिमेनिंग है तो PYQ दीजिए। और अगर आपके पास टेस्ट देना है तो आप लोग टेस्ट दीजिए अलग अलग। ठीक है, इसमें आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से अगर आप कवर करेंगे एक पैटर्न में, एक डिसिप्लिन्ड वे में, तो चीज़ें आपकी जल्दी और अच्छे से कवर होगी। और आपको ये भी एक पता रहेगा कि आपने कितना पढ़ लिया और कितना रिमेनिंग है, किस पॉइंट पे आप खड़े हो, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज अब तभी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे अगर हम देखते हैं कि हम जो प्रैक्टिस है वो हमको करनी है यहाँ से, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट है, अगर उनके मन में ये क्वेश्चन है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें और कहाँ से चीज़ों को समझें, कहाँ से लर्न करें। और अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको बहुत लेट चीज़ें समझ आती है, या फिर कोई सब्जेक्ट्स वीक है, क्वांट्स वीक है, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप लोगों को जीरो से चीज़ें पढ़नी है, स्टार्टिंग से पढ़नी है, बेसिक से पढ़नी है। ठीक है, और बेसिक से चीज़ें आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन है कि कहाँ से कवर होगी, सो आप इस कोर्स में एक बार इनरोल कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब हर एक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके UPSC CSET के रिगार्डिंग, वो आपके कवर हो रखे हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से कवर हो रखा है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे क्वांट्स हो, तो इसमें आपका हर एक चैप्टर में बेसिक से कवर हो रखा है और UPSC लेवल तक के क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व हो रखे हैं। तो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि एक मेंटोरशिप की और ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बिकॉज दिस इज डेडिकेटेड टू UPSC CSET पेपर। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यहाँ पे इजीली आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, मतलब रीजनिंग का टेस्ट और क्वांट्स का टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट मल्टीपल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
फिर आपका वीकली लाइव डाउट सेशन। और अगर आपके इस प्रिपरेशन के बीच में कोई भी डाउट आता है आपके मन में, आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत आ रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है, आपकी स्पीड नहीं बन रही है, एक्यूरेसी नहीं बन रही है, तो सारी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे वीकली बेसिस पे इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो। और आपके मेंटर कोशिश करते हैं कि आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उनको उसी टाइम लाइव रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वीकली लाइव डाउट सेशन है आपके, जो हर वीक होते हैं। और यहाँ पे आपके जो लाइव रिवीजन क्लासेस हैं, ये आपकी लाइव क्लासेस हैं जो आपकी स्टार्ट होती हैं जब आपका एग्जाम स्टार्ट, मतलब जब एग्जाम आने वाला होता है, एग्जाम होने वाला होता है, फिर आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होती हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो लास्ट मोमेंट और ज़्यादा बूस्ट हो पाए, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इस कोर्स के अंदर हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू थिंक कि आपको ये चीज़ हेल्प कर पाएगी, तो आप हमको ज्वाइन ज़रूर करिए, इस कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें इनरोल कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस आपको ये वीडियो देखने के लिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आपको मिलती है और जो भी चीज़ें आप हमें लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो वी विल शेयर इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करिए और कंसिस्टेंट रहिए।